दोस्तों, हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्ति युक्त थीं, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर रावण ने क्रोध से तमतमाते हुए सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने रावण से शांति पूर्वक यह हितकर वचन कहा, राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। राक्षस राज, आप उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उत्तर देता हुआ बोला, विभीषण, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। तथा रावण का वचन सुनकर विभीषण ने कहा, लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। महाराज, आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए, या भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। छोटे भाई विभीषण की बात सुनकर रावण ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है, अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही या यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी और भाई बंधु इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाएं। अपने स्वामी का यह आदेश सुनकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती वस्त्र लपेटने लगे। जब हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय उन हनुमान जी का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय शोक से भर गया और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब राक्षसों ने मिलकर पुनः हनुमान जी को कसकर बांध दिया। तब हनुमान जी बंधे बंधे ही यह विचार करने लगे कि यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा, किंतु भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए मैं इस बंधन को चुपचाप सह लूंगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने लंका की दुर्ग रचना का अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। तदनंतर राक्षस हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ शंख एवं भेरी बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। हनुमान जी बड़ी मौज से आगे चल रहे थे और समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे गौर से देखने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां घर से बाहर निकल आती थीं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय राक्षसियों ने देवी सीता के पास जाकर उनसे कहा, सीते, जिस वानर ने तुम्हारे साथ बात की थी उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। यह बात सुनकर देवी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी और हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पतिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ।
यदि वानरराज सुग्रीव इस दुख से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। देवी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव शांत भाव से जलने लगे। हनुमान जी के पिता वायुदेव भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त होकर बर्फीली हवा के समान बहने लगे। हनुमान जी भी सोचने लगे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है? यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। निश्चय ही यह भगवती देवी सीता की दया, भगवान श्री राम के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदनंतर हनुमान जी ने पुनः इस प्रकार विचार किया कि मेरे जैसे पुरुष का इन राक्षसों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए।